हाँ बोलो सर, एक बार रतन टाटा जी ने बोला था कि रिलायंस आर बिजनेसमैन वाइल वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हम देखें, जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो साम दाम दंड भेद की नीति वो कितनी वाजिब है जब वो हमारे वैल्यूज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जो चीज़ें आज से 20 वर्ष पहले थी वो 10 वर्ष पहले नहीं रही, 10 वर्ष पहले जो थी वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो आने वाले समय में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं नहीं कहूँगा कि आप ये ब्राइबरी और ये सब करें, क्योंकि आखिरकार जब देखिए, नाम लिए बिना मैं कहूँगा एक स्टेट का, एक स्टेट में गैम्बलिंग जो है, गैम्बलिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट। इस स्टेट ने गैम्बलिंग एक्ट प्रोक्लेमेट किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को लाइसेंस गैम्बलिंग का नहीं देते। लेकिन इस स्टेट में कम से कम नहीं तो 2000 गैम्बलिंग प्लेसेस चलते हैं 24 घंटे। उसमें से कम 100 ऐसे गैम्बलिंग जगह हैं जहाँ पे रूलेट, फ्लैश, सब कुछ मॉडर्न गैजेट जो कैसीनो में होता है वो चलता है। तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि नीचे से लेके पुलिस से लेकर के ऊपर तक, होम मिनिस्टर तक वो उसका हर हफ्ता जाता है। कानून ऐसा बना के रखा हुआ है। मैं पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, वो मुझे पता लगा, मेरे पास एक व्यक्ति आया, यूथ यंग आदमी, मुझे कहा कि साहब आप एनसीआर में इस एरिया में मेरी नौकरी लगवाइए, ट्रांसफ़र कराइए। क्यों भाई, क्या बात है? मुझे आरटीओ लगवा दीजिए वहाँ। और स्पष्ट बोला वो कि मेरे को 30 लाख रुपया महीना कम से कम आमदन होगी, आपने आरटीओ गुड़गांव लगा दिया मुझे। ये क्या होता है भाई? जरा जानकारी के लिए अपने को पता लगे। उनका जो ट्रक वहाँ से पास होता है, ट्रक के ऊपर वजन की सीमा है 9 टन, और हर ट्रक वाला 13 टन कम से कम लेके जाता है। तो ओवर वेट का चालान कर दो, नहीं तो वो हर एक ट्रक वाला पैसा देता है। और 30 लाख तो उसको आरटीओ को मिलता है, बाकी कम से कम 20 लोग और हैं उस एरिया में, तो हर महीने का कम से कम 4-5 करोड़ रुपया उस इलाके से केवल एक चीज से रिश्वत का जाता। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम इसकी सीमा बढ़ा के 9 टन से 14 टन क्यों नहीं कर देते? लाइसेंस फीस डबल कर दो, स्टेट को, एक्सचेकर को पैसा मिलेगा तो ये करप्शन बंद होगा। उन्होंने कर दिया। मुझे तो मैं ये जो कह रहा हूँ, जो नो एंट्री है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, आज शहरों में कंजेशन है, सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में स्मार्ट सिटी भी बनेंगे, और भी चीज़ें होंगी, चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा हमको भी, अच्छा आइए एक बताइए मुझे, आप पूरे सब लोग बैठे हैं, आप बड़े यूरोप की, अमेरिका की बात करते हैं, नहीं आप जैसे लोग, मैं भी वैसा ही हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, बाहर जाके पान खा के ये कर देते, लेकिन वहाँ क्यों नहीं करते आप? वहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट होता है और माइंडसेट भी होता है लोगों के पास की। तो माइंडसेट हमारा क्यों नहीं बदल सकता इस देश में? यही तो है, हम ही तो करते हैं, हम कानून बनाने वाले, हम ही कानून तोड़ने वाले। कृष्ण वाली कन्हैया की बात है कि मैं ही करता हूं, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, और ऐसा सच्चाई है। आज हम ही सब कुछ करते हैं, हम ही प्रश्न पूछते हैं। We have been taught that every organization, every business have some stage, predefined stage, 4 stages, which is growing, stability. After growing, stability will be there, and after that declination. आपने बताया कि आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ। सो एट दैट स्टेज व्हाट एज एन एंटरप्रेन्योर वी शुड डू, दैट वी शुड एटलीस्ट सर्वाइव एंड शुड नॉट गो टुवर्ड्स दैट डिक्लिनेशन और लॉस पीरियड, दैट स्टेज। इसका एक ही तरीका है
अपने आप को कभी भी डेवलप्ड कंपनी मत समझिए, डेवलप्ड बिजनेस मत समझिए। You should always remain a developing business, developing company, developing individual. तो आप रुकेंगे नहीं, आपके उसमें वो साइकिल नहीं आएगा कि आप पीक कर गए और फिर नीचे गए। सर जस्ट लाइक यू सेड कि तुम पहले से ही हारे हुए हो, अगर तुम कोई ऐसा सोचते हो कि विश्वास की कमी जब होती है तब, तो सर क्या मतलब कभी बैकअप प्लान हमें कभी बनाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ का? क्या नहीं, बैकअप प्लान जरूर बनाइए, मैं नहीं कहता कि बैकअप प्लान नहीं हो, हर चीज़ का बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। लेकिन आप ऐसा बैकअप प्लान भी तो बना सकते हैं कि मैं कामयाब हूँगा तो फिर क्या करूँगा आगे नेक्स्ट। बैकअप प्लान फेलियर का भी बनाए तो उसका सक्सेस का भी बनाइए ना, तो उसको बैलेंस कर लेंगे। ये फील्ड लेवल तक ओनरशिप डेलीगेट करने में क्या प्रॉब्लम्स होती है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे थ्रेट्स क्या है? बिल्कुल करनी चाहिए, उसको किए बिना आपको आउटपुट जो है वो पूरी नहीं मिलेगी। देखिए आप में से आप ज़रूर रेस्टोरेंट में जाते होंगे खाना खाने, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसका खाना बड़ा अच्छा लगता है आपको, आप जो वेजिटेरियन खाते हैं तो वेजिटेरियन, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको उसका खाना अच्छा नहीं लगता, क्या कारण? क्योंकि वहाँ एक रेस्टोरेंट का शेफ के पास ओनरशिप है, वो ये कहता है कि जो कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट में आता है वो मेरी तनख्वाह देता है, उसकी वजह से मैं पल रहा हूँ। वो अपना प्यार उस खाने में डालता है। आपने कभी घर में ये देखा होगा कि माँ के हाथ का खाना बनाया हुआ अलग ही होता है, जो आपकी बीवी से भी अलग स्वाद होता है उसका। सर आपने अभी विपासना मेडिटेशन की बात की, तो मैं भी एक मेडिटेटर हूँ, तो मुझे भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन विथ वैल्यूज़ बनना है। तो आपकी बिजनेस करियर में मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी का कितना पार्ट है? हेल्प करता है, बिल्कुल मेडिटेशन हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता लगने लगता है कि देखिए इस वक्त मुझे गुस्सा आने लगा है तो मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर कोई और विषय होता है तो एक बिना इमोशनल हुए बिना एक्साइट हुए अपने उसको निर्णय को कर सकता हूँ। अगर जैसे हम कहते हैं हमारे जो मेडिटेटर हो रहेगा वो ही कैन रिमेन इक्वानिमस इन ऑल सिचुएशंस, और जहाँ इक्वानिमस रहेंगे आप, कोई सक्सेस आई तो बहुत ज़्यादा अपना कुदरने नहीं लगे, और फेलियर हुआ तो मुसीबत में नहीं आए, रोने नहीं लगे, तो हर स्थिति से निकल जाएंगे। एक छोटा सा एक एनेक्डोट बताता हूँ आपको। किसी के पिता का देहांत हुआ, देहांत से पहले उन्होंने अपनी जायदाद को दोनों बेटों में बांट दिया था, लेकिन एक पोटली उन्होंने अपने सिराने या कहीं पे रखी हुई थी। दोनों बेटों में बड़ी एंजाइटी थी कि पता नहीं इसके अंदर क्या खजाने की चाबी मेरे बाप ने रखी हुई है, हमारे बाप ने रखी। जैसे ही वो शमशान घाट से पिताजी का दाह संस्कार करके आए, सबसे पहले उन्होंने उस पोटली को खोला। उस पोटली में क्या मिला? एक चिट कागज लिखा हुआ मिला। उस पे उन्होंने लिखा कि बेटा काम पर जाते हो तो ठंडे ठंडे जाना, ठंडे ठंडे आना। और दूसरा उन्होंने लिखा कि मीठा भोजन खाना। तो एक भाई ने क्या किया, अपने घर से दुकान तक शामियाना तनवा लिया। पिताजी ने लिखा है ठंडे ठंडे जाना है, धूप नहीं आनी चाहिए। उसके ऊपर नीचे जाए, उस नीचे आए, और बड़े अच्छे पकवान भोजन खाए। मीठा कहा है पिताजी ने। पर दूसरे ने क्या किया, सुबह सूरज उगने से पहले अपनी दुकान पे पहुंच गए, पूरा दिन काम किया,
मेहनत किया, दिन छुपने के बाद आए। जब मेहनत किया है पूरे दिन, भूख ज़ोर से लगी है, खाना अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, दोनों चीज़ें पूरी की। एक आदमी आगे बढ़ता चला गया, एक आदमी पीछे हटता चला गया। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी ज़िंदगी में काम देती। तो खैर बहरहाल इसके साथ ही आज का ये शो यहाँ ख़त्म करते हैं। कुछ जवाब मैंने इस प्रकार से दिए जो कि बड़े ट्रेडिशनल जवाब थे, पर शायद अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने जीवन में उनको ढालेंगे तो शायद सहायक होंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।